Hello, welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 6 chapter 3 playing with numbers exercise 3.4 all questions solved. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। पहला क्वेश्चन देखिए, ये बोलता है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। 20 एंड 28 को यहाँ पे लिख लिए हैं। देखिए, पहले लिखे हैं 20, फिर लिखे हैं 28। 20 का फैक्टर्स होता है 1, 2, 4, 5, 10, 20। ये हम लोगों ने 20 को इस तरीके से इसका फैक्टर निकाल लिया है, ठीक है। और वैसे ही 28 का भी हम लोगों ने ऐसे करके फैक्टर निकाल लिया है। तो इन दोनों का फैक्टर्स यहाँ पे मैंने लिखा है। तो अब देखते हैं कि इनमें से कॉमन कौन सा है। देखिए, पहला तो 1 कॉमन है, उसके बाद फिर 2 भी कॉमन है इन दोनों में, फिर उसके बाद देखिए 4 भी कॉमन है इन दोनों में, और उसके बाद कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इसलिए कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बी, ये क्या बोलता है 15 एंड 25। तो 15 का भी हम लोग फैक्टर निकाल लिए जो कि आता है 1, 5, 3, 15। 25 का भी फैक्टर निकालिए जो कि आता है 1, 5 एंड 25। तब इन दोनों में से देखते हैं, मेरा कॉमन फैक्टर है 1 और 5, तो इसलिए मेरा कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 5। नेक्स्ट देखिए सी, ये है 35 एंड 50। तो 35 का हम फैक्टर निकालेंगे। ये देखिए 35 को यहाँ पे पहले हम लोग लिख लिए 3, 5। अब इसको हम लोग देखते हैं, मेरा ये 2 से जाएगा नहीं, लास्ट में 5 है, 3 से भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 + 3 होता है मेरा कितना, 8। तो 8 मेरा 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए मेरा 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं होगा, और ये जाएगा 5 से। तो होगा मेरा 5 7 जा 35। तो इसका फैक्टर क्या हुआ, एक हो गया इसका फैक्टर 1, और एक हो गया इसका फैक्टर 35, और एक हो गया इसका फैक्टर क्या 5, और एक हो गया मेरा 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 7 जा 35, जो कि मेरा पहले से यहाँ पर है, इसलिए इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो मेरा 35 का फैक्टर क्या हो गया, 1, 5, 7, 35, ठीक है। 35 का मेरा फैक्टर आया 1, 7, 5 और 35। तो हम इसको कंपेयर करेंगे 50 के फैक्टर के साथ। तो 50 का फैक्टर क्या आया, 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। तो इसमें से कॉमन क्या है, देखिए पहले तो ये 1 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 5 कॉमन है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। 7 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, 35 यहाँ पे है बट 50 में 35 फैक्टर नहीं है, इसलिए मेरा कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1 और 5। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर डी, ये बोलता है 56 एंड 120 का कॉमन फैक्टर बताइए। तो 56 का फैक्टर निकाल लिए, 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56। और वैसे ही 120 का भी फैक्टर निकाल लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 60, 120। तो ये सारा मेरा 120 का फैक्टर हो गया। इसमें कॉमन क्या है, देखिए 1 मेरा कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी। 2 भी मेरा कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी। देखिए यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ भी 4 है, ये भी कॉमन है। लेकिन यहाँ पे 3 है 120 का फैक्टर, बट मेरा 56 का फैक्टर में 3 नहीं है, इसलिए ये मेरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे नहीं है। देखिए यहाँ पे 8 है, दोनों में 8 है, ठीक है। यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, इसलिए 8 मेरा कॉमन फैक्टर हो गया। अब देखते हैं 14 नहीं है, 28 यहाँ पे नहीं है, 56 यहाँ पे नहीं है, और कोई भी फैक्टर मेरा यहाँ पे नहीं है जो कि कॉमन होगा, इसलिए मेरा 56 और 120 में कॉमन फैक्टर क्या आया, ये आया मेरा 1, 2, 4 और 8। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट बोलता है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, 4, 8 और 12। इसके पहले हम लोगों ने सिर्फ 2 नंबर पे किया था, कंपेयर करके फैक्टर निकाला था, लेकिन अब यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, इसका हम लोगों को फैक्टर निकाल के एक बार चेक करना है कि उसमें से कॉमन फैक्टर क्या है। देखते हैं, आइए। देखिए 4 का फैक्टर है 1, 2, 4, 8 का फैक्टर है मेरा 1, 2, 4, 8, और 12 का फैक्टर है मेरा 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो कॉमन क्या है, देखिए सबसे पहले देख लेंगे, मेरा 1 कॉमन है, उसके बाद देखिए मेरा 2 भी कॉमन है,
उसके बाद देखिए ये मेरा यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 2 4 मेरा कॉमन फैक्टर हो गया किसका, 4 8 और 12 का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बी। इसमें कहता है 5 15 और 25 का फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर बताइए। तो यहाँ पे मेरा 5 का फैक्टर है 1 और 5, 15 का है 1 5 15 और 25 का फैक्टर है 1 5 25। तो इन तीनों में से मेरा कॉमन नंबर क्या दिख रहा है मेरे को, 1 और 5 कॉमन है, इसलिए कॉमन फैक्टर्स आर 1 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। तो 6 और 8 का पहले मल्टीपल निकालेंगे और फर्स्ट 3 पहला 3 मेरा जो कॉमन मल्टीपल होगा उसको हम लोग लिखेंगे आंसर अपना। ठीक है, ये देखिए 6 का मल्टीपल लिख लिया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 6 11 जा 66, 6 12 जा 72 एंड 6 13 जा 78। वैसे ही 8 का लिख लिया, देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 8 11 जा 88, 8 12 जा 96। यहाँ पे पहला 3 कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉमन नंबर क्या आएगा मेरा 24, देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉमन नंबर क्या आता है मेरा 48, यहाँ भी है और यहाँ भी। अब फिर नेक्स्ट कॉमन नंबर क्या आता है मेरा 72, जो कि यहाँ भी है और यहाँ भी। तो स्टार्टिंग से लेके अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का पहला 3 जो कॉमन मल्टीपल है वो है मेरा 24, 48 और 72। इस तरीके से हम लोगों को पहले मल्टीपल निकाल लेना है और फिर स्टार्टिंग से देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन आएगा इन दोनों में, वही मेरा कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी क्या बोलता है। बी में है 12 और 18, तो 12 को हम निकाल लिए, देखिए 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 10 20। वैसे ही 18 का देखिए 18 1 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126 एंड 18 8 जा 144। तो यहाँ पे पहला 3 नंबर कॉमन कौन सा आ रहा है, देखिए एक आ रहा है 36, यहाँ भी 36, यहाँ भी 36। फिर नेक्स्ट कॉमन नंबर आ रहा है मेरा 72, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी। और नेक्स्ट कॉमन नंबर आ रहा है मेरा 108, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी। इसलिए मेरा पहला 3 कॉमन मल्टीपल क्या हुआ 36, 72 और 108, इसलिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 3। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो 3 और 4 का पहले हम लोग को मल्टीपल निकाल लेना है लेस देन 100। ठीक है, और उसमें से हम लोगों को देखना है कि कॉमन नंबर कौन कौन सा आता है। तो हम लोगों ने पहले 3 का मल्टीपल लिख लिया है लेस देन 100, जो कि क्या आता है मेरा, देखिए इस तरीके से मैंने 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इस तरीके से मैंने करते करते अप टू 100 से कम क्या होता है मेरा 99। तो यहाँ तक मेरा 3 का मल्टीपल मैंने किया है। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको लेस देन 100 जो भी मल्टीपल आता है 3 का उसको लिख लीजिए। तो मैंने लिख लिया है। वैसे ही 4 को भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, देखिए 4 का भी मल्टीपल जितना आता है लेस देन 100 वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो इसलिए अब देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है। पहला कॉमन नंबर है मेरा 12, देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी। ठीक है, दूसरा कॉमन नंबर आता है मेरा 24, यहाँ भी है और यहाँ भी। तीसरा कॉमन नंबर आता है मेरा 36, यहाँ भी है और यहाँ भी। चौथा कॉमन नंबर आता है मेरा 48, जो कि यहाँ भी है और यहाँ भी। पांचवा कॉमन नंबर आता है मेरा 60, जो कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। उसके बाद मेरा कॉमन नंबर आता है 72, जो कि देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। उसके बाद मेरा कॉमन नंबर आता है 84, जो कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। उसके बाद मेरा कॉमन नंबर आता है क्या 96, जो कि देखिए मेरा यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी आता है। तो लेस देन 100 में अगर हम लोग 3 और 4 के मल्टीपल को चेक करेंगे तो मेरा कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, ये है 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को इसका आंसर निकालना है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है।
ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, इनमें से कौन सा नंबर मेरा को प्राइम है। तो को प्राइम के लिए हम लोगों को पता है क्या क्राइटेरिया है, सिर्फ और सिर्फ मेरा 1 ही एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए उन दो नंबर्स में। ठीक है, सिर्फ 1 ही मेरा एक कॉमन फैक्टर आएगा, तभी जाके मेरा वो दो नंबर को प्राइम नंबर हो पाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए 18 एंड 35 को हम चेक करेंगे। तो 18 एंड 35, तो 18 का क्या है मेरा फैक्टर, देखिए 1 2 3 6 9 18, ये है मेरा 18 का फैक्टर। ठीक है, और 35 का फैक्टर क्या है, देखिए इसका फैक्टर आता है 1 5 7 35। तो इसमें से देखते हैं कॉमन क्या है। देखिए इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ मेरा 1 ही कॉमन है, इसलिए क्या हुआ मेरा ये, इसलिए मेरा हुआ ये 18 एंड 35 आर को प्राइम। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या था, सिर्फ 1 और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखते हैं बी है क्या, बी है 15 एंड 37। ये क्या बोलता है, 15 का फैक्टर है मेरा 1 3 5 15 और 37 का फैक्टर है मेरा 1 और 37। तो इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 1 है, और कुछ कॉमन है नहीं, तो इसलिए इसमें मेरा कॉमन फैक्टर सिर्फ है 1। तो ये वाला नंबर भी मेरा 15 एंड 37 हो गया मेरा को प्राइम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 30 एंड 415 नॉट ए को प्राइम नंबर एज दीज आर डिविजिबल बाई 5। ठीक है, 30 जो है उसका फैक्टर क्या होगा मेरा, 30 का फैक्टर होगा, देखिए ऐसे निकाल के देखेंगे, चेक कर लेंगे एक बार। 30 जो है देखिए 2 15 या 30 होता है मेरा। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा मेरा 3 5 जा 15। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या आ गया मेरा 30 का, एक आ गया मेरा फैक्टर 30 का हो गया 1, एक आ गया मेरा 2, एक आ गया मेरा 3, एक आ गया मेरा 5 और एक आ गया मेरा 15 और एक आ गया 30। ये सारा फैक्टर है मेरा, ये हो गया 1, फिर हो गया मेरा देखिए यहाँ से 2, फिर 3, फिर 5, तो मैंने यहाँ पे 2 3 5 लिख लिया, फिर है 15 और फिर है यहाँ पे 30। ये इसको इंटू करेंगे, 2 3 से कितना होता है 6, तो 6 भी मेरा एक फैक्टर हो गया। तो अब क्या हो गया देखिए, अब यहाँ पे है 415, 415 जो है उसको हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मेरा 5 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया। कैसे, ये देखिए यहाँ पहले लिख लेंगे हम लोग नंबर 415। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं डिवाइड करके क्या होता है। तो ये हो जाएगा मेरा 5 से। ठीक है, तो 5 8 जा 40, अब यहाँ पे क्या आएगा 1, तो 5 3 जा 15, तो 83 मेरा क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। ये अब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए मेरा 415 का फैक्टर क्या आ गया, एक आ गया मेरा 1, एक आ गया मेरा 5, एक आ गया मेरा 83 और एक आ गया मेरा कितना 415। यही मेरा 415 का फैक्टर्स है, तो क्या आ गया 1 5 83 और 415। और यहाँ पे क्या था मेरा फैक्टर 30 का 1 2 3 5 15 36। तो यहाँ पे मेरा 1 कॉमन है। ठीक है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है, 415 के फैक्टर में 5 है और 30 के फैक्टर में भी 5 आता है, इसलिए 5 भी मेरा एक कॉमन फैक्टर हो गया। 1 तो कॉमन फैक्टर था ही और 5 भी आ गया, तो इसलिए ये नंबर मेरा को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि को प्राइम नंबर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। ओके, लेकिन यहाँ पे मेरा फैक्टर 1 और 5 दोनों है, इसलिए ये मेरा 30 और 415 को प्राइम नंबर नहीं है। अब देखते हैं नंबर डी क्या बोलता है, 17 एंड 68। ये भी मेरा को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? नॉट ए को प्राइम नंबर एज 68 इज डिविजिबल बाई 17। ठीक है, देखिए 17 का मेरा फैक्टर क्या आएगा, 17 का मेरा फैक्टर आएगा 1 और 17। ठीक है, क्योंकि 17 और भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। 68 का क्या फैक्टर आएगा, देखिए निकाल के देखेंगे यहाँ पे, तो 68 को यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे करके 68, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो गया। अब देखिए इसको करेंगे फिर 2 से,
तो 217 या 34 हो गया। अब ये नहीं कटेगा नेक्स्ट, तो इसका फैक्टर क्या हो गया, एक हो गया 1, एक हो गया मेरा 68, ये तो कॉमन था। उसके बाद ये हो गया मेरा 2, उसके बाद मेरा हो गया 17, उसके बाद हो गया मेरा 34, ठीक है। और ये 2 इंटू 2 क्या होता है 4, ये भी मेरा फैक्टर हो गया 4, ठीक है। तो 168, 217, 34, 4 ये मेरा फैक्टर हो गया किसका, 68 का, ठीक है। और यहाँ पे मेरा फैक्टर है 17 का, क्या 1 और 17। तो देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, ये कॉमन हो गया। लेकिन यहाँ पे 17 है और यहाँ पे भी 17 है, इसलिए ये क्या हुआ, ये मेरा को प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर मेरा फैक्टर हो गया। बट को प्राइम नंबर होने के लिए मेरा फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, ये देखिए कहता है 216 और 215। तो 216 का फैक्टर निकाल लिए, 1 2 3 4 6 9 12 18 54 108 216। और मेरा 215 का फैक्टर क्या है, 1 5 15 43 215। ये फैक्टर निकल गया। अब कॉमन क्या है, देखिए 1 तो मेरा कॉमन है ही दोनों में। अब देखिए और कुछ कॉमन है, देखिए 2 यहाँ पे नहीं, 3 है नहीं, ये भी नहीं, 4 भी नहीं, 6 9 12। अब यहाँ से मेरा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसलिए मेरा कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में, सिर्फ और सिर्फ 1। 216 एंड 215 आर को प्राइम नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, 81 एंड 16। 81 का देखिए फैक्टर निकाल लिए हैं, 1 3 9 27 81। 16 का फैक्टर क्या है, देखिए 1 2 4 8 16 हो गया ये फैक्टर। दोनों का कॉमन क्या है, देखिए ये 1 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे 81 और 16 मेरा क्या हुआ, को प्राइम नंबर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या बोलता है। ये बोलता है हम लोगों को, ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। ये कहता है कि एक नंबर है मेरे पास जो डिविजिबल है, यानी कि जो डिवाइड हो सकता है, किससे, 5 से भी और 12 से भी, ठीक है। 5 और 12, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, 5 इंटू 12, तो क्या आया मेरा 60, ठीक है। तो 60 इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। ये कहता है कि एक नंबर है जो मेरा 5 और 12 से डिवाइड होता है, और कौन सा दूसरा नंबर है जो मेरा उस नंबर को ऑलवेज डिवाइड करेगा, ठीक है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा दैट नंबर क्या आ जाएगा, दैट नंबर जो हो जाएगा वो है मेरा 5 इंटू 12 60। ये 60 है मेरा वो दैट नंबर। 60 इज द नंबर विच इज divisible by both 5 and 12. तो other numbers which can divide 60 are, वो 60 का फैक्टर होगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो उस नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे 60 अगर है ये मेरा, तो 60 का फैक्टर अगर मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 30 है और 60 है। तो ये सारा नंबर मेरा 60 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। इसलिए ये कहता है कि 5 और 12 को देखिए, इसमें 5 और 12 है, 5 भी है और 12 भी है, ठीक है। इसलिए ऐसा कुछ क्वेश्चन कभी पूछे तो हम लोगों को पहले उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो नंबर आएगा उसका हमको फैक्टर निकाल लेना है, ठीक है। ये मेरा फैक्टर है, इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लिए और उसका हम लोग फिर फैक्टर निकाल लिए, तो उससे हम लोगों को क्या नंबर मिलेगा, विच कैन डिवाइड 60, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। देखिए यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 में, ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लिया आराम से।
लेकिन यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही नंबर दिया हुआ है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12, बाई व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, लेट 24 बी द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 12। क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम है 12 वन जा 12 होता है और 12 टू जा होता है क्या, 24। तो हम लोग इसको 12 का मल्टीपल में लिख लिए। तो 12 का मल्टीपल में सेकंड क्या आता है, 12 टू जा 24। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 24 को अज्यूम कर लिए। लेट 24 बी द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 12। सो अदर नंबर्स दैट विल डिवाइड 24 इज 1, 2, 3, 6 एंड 24। तो इससे हम क्या समझे, इससे हम ये समझे कि कभी भी हमको अगर सिर्फ एक नंबर दिया रहेगा तो हमको उसका मल्टीपल निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे हमको दिया हुआ था सिर्फ नंबर 12, तो हम लोग क्या किए, हम लोग 12 का मल्टीपल निकाल लिए। कौन सा मल्टीपल, नेक्स्ट मल्टीपल। क्यों? क्योंकि हमको पता है 12 वन जा होता है 12, जो कि मेरा यहाँ पे दिया हुआ है। 12 टू जा होता है मेरा 24। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दो नंबर निकाल लिया, 12 और 2। तो अब देखिए यहाँ पे 24 का अब हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे, और 24 का फैक्टर जो है वो है मेरा 1, 2, 3, 6, 8 और 24। इसलिए अदर नंबर्स दैट विल डिवाइड 24 इज 1, 2, 3, 6, 8, 24। यही तो कहता है क्वेश्चन में, व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो यहाँ पे दैट नंबर क्या आ गया मेरा, 24। ठीक है, तो याद रखिए कभी भी अगर दो नंबर दिया होगा और हमको कहता है विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, तो हमको वहां पे उन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। ठीक है, और फिर जो नंबर आएगा उसका हमको फैक्टर निकाल लेना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका हमको निकाल लेना है फैक्टर, तो मेरा आंसर आ जाएगा। और कभी हम लोग को अगर सिर्फ एक ही नंबर दिया हुआ है 12, तो मल्टीपल निकालना है उसका, उसके बाद मल्टीपल का जो आंसर आएगा उस आंसर को हम लोग को फैक्टर निकाल लेना है, और उसका जो फैक्टर आएगा वो मेरा होगा आंसर। ठीक है, ये याद रखिए। थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.